सबसे जो बात है, मैं प्रज्ञा जी दोनों हाथ जोड़ के जय हिंदू राष्ट्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। आपको धमकी दी जा रही है और आप उसका आनंद ले रही हैं, रस ले लेके बात कर रही हैं। यही चाहिए। एक जुमला जो मैं पहले, मेरे अंदर भी ये साहस नहीं था, मैं अपना वाक्य फ्रांस का वो क्या नाम उसका, नेपोलियन के नाम से बोलता था, मगर जुमला मेरा है कि तुम बहादुर हो तो स्वाभाविक है तुम बहादुरी करोगे, नहीं हो तो दिखावा करो, एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। राष्ट्र जब संघर्ष से घिरा है तो उस समय चाहे न चाहे, प्रज्ञा जी कौन है इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं। प्रज्ञा जी के ऊपर उल्टी सीधी आरोप लगाए गए, इन्होंने अब बम विस्फोट कराया, फलाना किया, ये सब हुआ। फिर मोदी जी की ओर से जब उन चुनाव लड़ रही थी भोपाल में तो स्टेटमेंट आया कि वो कभी हृदय से उनको माफ़ नहीं करेंगे। अब कोई हृदय से माफ़ नहीं कर सकता, या हाथों से माफ़ नहीं कर सकता, या कलेजे से नहीं कर सकता, या फेफड़ों से नहीं कर सकता, या तिल्ली से नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब? प्रज्ञा जी को चुनाव लड़ाया किस लिए गया? ये राजनीति में थी क्या? ये तो जेल में थी। और इतना कष्ट दिया है इसे, इस चांडाल परमवीर ने, इसके कीड़े पड़ेंगे, इतना भयानक, इतना पापी है ये, बहुत बुरा काम किया इसने, इस महिला के साथ इतना अन्याय किया। इनको 24-24 घंटे जगा कर रखा गया, मारा गया, हर प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया, मगर उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके कारण से इनको या इनके साथियों को, इन्होंने कुछ किया हो तब तो इनका नाम लिया जाए, वैसा कुछ था ही नहीं। अब कठिनाई ये थी कि भोपाल से चुनाव लड़ रहा था ये, क्या नाम इसका, कांग्रेस का लीडर दिग्विजय सिंह। भोपाल मुस्लिम बाहुल्य, लगभग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहां से चुनाव लड़ाना है और इसकी थूथन रगड़नी है, बिल्कुल इसका चौकटा, बिल्कुल इसका पिछवाड़ा एक जैसा हो जाए, ऐसा करना है। तो इसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था, ऐसा पात्र चाहिए था कि जिसके पीछे हर हरा के राष्ट्रवाद की हिलोर आ जाए। इसके लिए इनका चयन किया गया। भारत में कोई 5 लाख एमपी की सीट नहीं है कि बोल सीएम पीएम देखेगा या पार्टी फलाना देखेगा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स में से थी। और ध्यान रहे, स्थिति यह आ गई थी कि इनके चुनाव में भाजपा ने हाथ खींच लिए थे। मोदी जी जिनके चुनाव में कितना भी कम से कम लगा हुआ, 1-8 करोड़ रुपए तो लगा होगा बनारस से, जितने वोटों से जीते हैं, और जो ये प्रज्ञा जी जीती हैं इसमें कोई 20-22 हज़ार का अंतर है। कंधों पर उठा लिया था राष्ट्र ने इनको। अब ऐसी विदुषी को हमला धमकी दे रहा है कि तुम्हारी हत्या होने वाली है। ठीक है, अगर प्रभु ने, परमात्मा ने तय किया तो होगी, जब प्राण जाएंगे जाएंगे, मगर चाहे ना चाहे प्रज्ञा जी की स्थिति हमारे सेनापतियों की है और इसे उन्होंने कमाया है, झेला है, बरसों बरस इतना कष्ट उठाया है। तो उस विदुषी को धमकी दे रहा है तो उन्होंने तो फिर यही कहा है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, चौकस बात है। ये हो क्यों रहा है, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। एक कास्कर धमकी दे रहा है, कास्कर जिसका वो है, क्या नाम, माखनलाल पोतेदार, वो हाथ में लिए फिरने वाले। अब पोतेदार का भी अर्थ करना पड़ेगा क्या? जी। समझ में आया कि नहीं? जी जी। अच्छा, आ गया, ठीक। तो कास्कर ये दाऊद का है। दाऊद मुंबई की फिल्म लाइन पर राज करता है, लोग ऐसा कहते हैं, ईश्वर जाने सत्य क्या है मुझे नहीं मालूम। मगर एक लड़की प्रीति जिंटा इसके खिलाफ सारे घोड़े खोल लिए, वहां तक के जिस पे बैठे थे वहां तक के घोड़े खोल लिए। प्रीति जिंटा पीछे नहीं हटी। क्या कर लिया किसी ने? अभी भी आराम से बैठी है। तो कुल मिलाकर यह है स्थिति कि हमारी वीरांगनाओं को धमकी देंगे तो वो धमकी में आ जाएंगी। जिनका संस्कार है, स्वभाव है, जिन्होंने इतने कष्ट भोगे, हफ्तों, 10-10 दिन, 15-15 दिन लगातार अनवरत मार खाई। किसी महिला के लिए सबसे ज्यादा जो अपमानजनक है कि उसको पुरुषों के बीच में नग्न होना पड़े। इस
साध्वी के साथ इस परमवीर ने ऐसे बुरे काम किए, उसके बावजूद उसने एक बार ये नहीं कहा कि फलाना आदमी जिम्मेदार या वो जिम्मेदार। उनसे कहा था कि आरएसएस के लोगों के नाम ले दो, सुदर्शन जी और इनको, इंद्रेश जी को, इनको फंसवा दो। सिरे से नकार दिया, दृढ़ता के साथ डटी रही। अब ऐसी महिला को कोई फोन करके गया तो हत्या होगी, तो उन्हें पलट के माँ बहन की नहीं सुनाई, यही गनीमत है तेरी। तो वो, और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये जो धमकी दे रहा है वो कासगर का आदमी होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर वो धमकी देने की मानसिकता, इस पर थोड़ा सा मैं इतिहास से बात करना चाहूंगा। ये दावा है कि क़यामत के दिन तक, आखिरी क्षण तक, जब तक पृथ्वी और सृष्टि रहे, ये व्यक्ति परफेक्ट आइडियल है और ये जीवन शैली उसकी बताई हुई है। इसकी शुरुआत में ही लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी, खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। तो काब बिन अशरफ का कत्ल किया गया, आतंक, अस्मा बिनते मरवान को मारा गया, और ऐसे दसों बीसों। बनु खुरीजा का वाकया, 600 से 800 लोग मार दिए गए। आप मुझसे सहमत नहीं है तो आपका मैं गला काट दूंगा। ये कोई चिंतन प्रणाली है? कल डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बहुत सुंदर डिस्कशन किया है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमारे धर्म को नहीं मानता रह सकते हैं, जो हमारी बातचीत नहीं जानता, जो हमारी बोली नहीं जानता, वो भिन्न भाषा भाषी, हम उसके साथ रह सकते हैं, भिन्न संस्कार वाला है उसके साथ रह सकते हैं, मगर जिसकी मोरालिटी हमसे भिन्न है उसके साथ हम नहीं रह सकते। हमारे घर में कुत्ते पलते हैं, कुत्ते, ये मैं राजीव को कोट कर रहा हूं, कुत्ते को 2 दिन से खाना नहीं मिला है, हमारा बच्चा 4 साल का है, कुत्ता उसे फाड़ के खा सकता है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली, मगर वो नहीं फाड़ता। क्यों? कि उसने हमारी मोरालिटी एडॉप्ट की है। हमारी मोरालिटी एडॉप्ट न करने के कारण ही हम तेंदुआ नहीं पाल सकते, लकड़बग्गा नहीं पाल सकते, भेड़िया नहीं पाल सकते। मूल अंतर ये, तो जो ये मानते हैं कि हम वाजिबुल कत्ल हैं, चूंकि उनके चिंतन से सहमत नहीं हैं, उनकी बात को नहीं मानते, उनकी किताब को नहीं मानते, उनके तथाकथित अल्लाह को नहीं मानते, तथाकथित पैगंबर को नहीं मानते, तो इसके कारण से हमारी लड़कियां लूट ली जानी चाहिए या सेक्स दासी बनाकर, भोग दासी बना के भेज देना चाहिए, लौंडी बना लेनी चाहिए। हमारा माल गनीमत है। ये भिन्न मोरालिटी है। उस मोरालिटी को जो लोग चुनौती देते हैं उनको सदैव से आतंक के बल पर धमकाया जाता है। मोहम्मद की हदीस है कि मैं आतंक के बल पर विजयी बनाया गया हूं। तो इस समस्या का समाधान ही है कि प्रति हिंसा, प्रति आतंक, इसके सामने डटकर खड़े हो और जवाबी कार्रवाई नहीं, आक्रामक कार्रवाई करो। इलाज ही है, इसका अलावा और कोई इलाज ही नहीं है। तो प्रज्ञा जी इस कसौटी पर खरी उतरी हैं। देवी जैसी स्तुत्य व्यक्तित्व है उनका। मेरे ढेर सारे अनंत प्रणाम। ऐसी महिलाएं हमारे घर घर में होनी चाहिए। इसी तेजस्विता के साथ ऐसे गुंडे बदमाशों का मुकाबला किया जाना चाहिए, और ये किया जाएगा। ये नहीं कि बचपन का एक अब्बास निकल आया, आज तक नहीं पता था किसी को, एक नई चीज निकाल ली कि जी वो बचपन में था, फिर कहाँ गया, बोले जाने कहाँ चला गया, अब कहाँ है पता तो करे, कहीं तालिबान से तो जाकर नहीं मिल गया। जी, लेकिन एक बात है इसमें कि साध्वी जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, मैं तो उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। साहब वो बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करें और बार बार आपको निंदा का अवसर मिले, मैं तो इसका आह्वान करूंगा। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं तो उसको, उस लेडी को गोली मारने की, तो प्राण लेने की, हत्या करने की, कत्ल करने की धमकी दे रहा है, तो फिर क्या करेगी? कि मैं गुलदस्ता भेजूं या वो फाख्ता उड़ाई जाए, या जैतून की टहनी हिलाई जाए, सफेद झंडे हिलाए जाए, क्या करे? आप रण का निमंत्रण दे रहे हैं तो निमंत्रण में तो ये होगा